शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। जिंदगी का यही सबसे बड़ा सच है कि जो ऊपर गया है उसे नीचे आना ही पड़ता है। वक्त सबको बराबर सिखाता है, बस किसी को जल्दी तो किसी को देर से। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। जो चला गया उसने बस अपनी कहानी पूरी कर ली, अब तेरी कहानी बाकी है। रोना है तो अपने अंदर की उस मासूमियत पर रो जो तूने दुनिया की सच्चाइयों के डर से खो दी। क्योंकि रिश्ते जब टूटते हैं तो आवाज दिल से निकलती है, लेकिन सुनता कोई नहीं। और यही तो वक्त का खेल है। जो कभी पास थे वो अब बस यादों के साए में हैं। मैं समझदार हूं, इसीलिए जानता हूं कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। मगर शायद यही समझदारी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। क्योंकि जो जान जाता है वो हंस नहीं पाता। जब सच्चाई सामने आती है तो अपने ही पराये लगने लगते हैं। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। रिश्ते अगर मन से जुड़े हों तो दूरी भी पास लगती है, लेकिन अगर दिखावे से बने हों तो पास होकर भी अजनबी लगते हैं। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, पर आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। क्योंकि प्यार जब टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, इंसान की आत्मा भी रोती है। और यही से शुरू होती है इंसान की असली यात्रा, अपने आप को फिर से ढूंढने की, अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानने की जो दूसरों की उम्मीदों में खो गई थी। कभी कभी जो दूर चला जाता है वो हमें खुद से मिलाने की वजह बन जाता है। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो, उसमें वो नाम है जिन पर मुझे नाज था, पर उन्होंने ही दिल दुखाया। लोग कहते हैं किस्मत लिखी जाती है, लेकिन मैं कहता हूं इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, अपने कर्मों से, अपने धैर्य से। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं हर बड़ा काम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि जो आने वाला है वो हमेशा उससे बेहतर होता है। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यही तो जिंदगी की खूबसूरती है, हर अंत के बाद एक शुरुआत छिपी होती है। बस उस शुरुआत तक पहुंचने के लिए तूफान से गुजरना पड़ता है। जो रुक गया वो हार गया, और जो चला वही जीत गया। घर के फैसले अगर बाहर वाले करने लगें तो समझ लेना कि परिवार बिखर चुका है। क्योंकि जब दिलों में दीवारें उठ जाती हैं तो छतें भी बेअसर हो जाती हैं। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। यही वक्त हमें सिखाता है कि कौन साथ रहेगा और कौन सिर्फ दिखावे के लिए पास था। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। सच बोलने वाला हमेशा अकेला चलता है, लेकिन उसी के कदमों के निशान आने वाली पीढ़ियां ढूंढती हैं। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में झूठ सुनना लोगों को ज्यादा सुकून देता है। लेकिन याद रखना, सच हमेशा देर से जीतता है, हारता कभी नहीं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वो सिर्फ भीख ही नहीं दुआएं भी देने आता है। शायद उसकी एक दुआ तेरी किस्मत बदल दे। जिंदगी में जिसने भी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की वो तेरे ऊपर उठने की वजह बन गया। हर ताना, हर दर्द, हर धोखा सब तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आया था। जीवन अच्छा होगा या बुरा ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है और उसकी अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है। जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है, वैसे ही दूसरों को खुश करने से पहले खुद में अच्छाई का रंग भरना पड़ता है। जो खुद से सच्चा है वही दुनिया से जीत सकता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांग कर देख लेना। यह रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है, लेकिन इंसान की असली कीमत उसके पैसों में नहीं, उसके बर्ताव में छिपी होती है। क्योंकि पैसा खर्च होता है लेकिन इंसानियत बढ़ती है। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाओ। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। प्यार और चांद दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, करीब जाने पर उनमें दाग नजर आने लगते हैं। इसलिए दूरी को दुश्मन मत समझो, कभी कभी वही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। कभी खुद से पूछो, क्या तूने जीना सीखा है या बस गुजारना? क्योंकि जो जीना जानता है वो दुख में भी सुकून ढूंढ लेता है। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि जितना खोता है उतना सिखाता है। हर हार में एक सबक है और हर आंसू के पीछे एक नई शुरुआत छिपी है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, बाकी सब तो बस वक्त के खेल हैं। इंसान अक्सर किस्मत को कोसता है, पर सच तो यह है कि जो अपने कर्मों को समझ गया उसने भाग्य की परिभाषा ही बदल दी। जीवन में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है। यह वही सोच है जो हमें टूटने नहीं देती। यह वही सोच है जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। जब सोच बदल जाती है
तो हालात भी झुक जाते हैं, और यही वो पल होता है जब इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जिंदगी को भीगे कागज की तरह कर दिया, न लिखने के काबिल छोड़ा, न जलने के। कभी सोचा है ये जिंदगी भी कितनी सच्ची है, जितना चाहे उसे मोड़ लो वो फिर भी चलती रहती है। लोग कहते हैं हालात बदल जाते हैं, लेकिन असल में इंसान बदल जाता है। जब दिल टूटता है तो सिर्फ दर्द नहीं होता, एक शांति भी आती है। वो शांति जो सिखाती है कि अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जीना है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब दिखावा है। ये वही दुनिया है जो दर्द को मनोरंजन और सच्चाई को कमजोरी समझती है। लेकिन जो इंसान इस सब के बीच भी सच्चा रहता है वही असल में सबसे बहादुर होता है। आजकल लोग मुस्कुराते हैं भी तो किसी को अपनी कमजोरी दिखाने से बचने के लिए, और यही तो असली संघर्ष है, दिखने में हंसना और भीतर रोना। अगर जिंदगी को सही से समझ लिया तो अकेले में भी मेले का एहसास होगा, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर समझ ना आई तो मेले के बीच भी अकेलापन चुभता रहेगा। असल में जिंदगी समझने की चीज नहीं, महसूस करने की है। जब तुम हर गिरावट से कुछ सीखने लगते हो तभी जीवन की असली शुरुआत होती है। खुलकर जीना है तो किसी के प्यार में मत खो जाना, क्योंकि यह नया दौर है। आज जो तुम्हारे साथ है वो कल किसी और का हो सकता है। मोहब्बत अब किताबों की चीज बन चुकी है, और सच्चाई वही है जो तुम्हारे भीतर बची हुई है। इसलिए किसी के लिए इतना भी मत झुको कि खुद की नजर में गिर जाओ। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। जो खुद का सम्मान करना जानता है वही असली प्यार के काबिल होता है। शरीर पर लगे घाव भले भर जाएं, लेकिन आत्मसम्मान पर आई खरोंचें कभी नहीं मिटती। और यही कारण है कि कुछ बातें हम भूल जाते हैं, पर कुछ दर्द हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहते हैं। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास है। मगर जरूरी होने की हद वहीं खत्म होनी चाहिए जहां तुम्हारा सम्मान शुरू होता है, क्योंकि प्यार तब तक अच्छा है जब तक वो तुम्हें गिरने नहीं देता। जब तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो तो वही इंसान कभी भी तुम्हें तोड़ सकता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा जुड़ाव हमेशा दर्द बन जाता है। रिश्ते खूबसूरत तभी रहते हैं जब उनमें बराबरी हो, वरना जो झुकता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। प्यार इतना ही करो कि तुम्हारी इज्जत का मजाक न बने, क्योंकि मोहब्बत में खोने से पहले खुद को पहचानना जरूरी है। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी असल में सफल हो चुकी होती है। मुस्कान हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती, कभी कभी वो सबसे गहरे दर्द की चुप भाषा होती है। लेकिन वही इंसान सबसे मजबूत बनता है जो तूफानों में भी मुस्कुराना नहीं भूलता, क्योंकि हिम्मत का असली मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। शब्दों का भी एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद सोच लेना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें यही कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जुबान की चोट अक्सर तलवार से गहरी होती है, और जो इंसान बोलने से पहले सोचता है वो रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। इंसान आज शेयर बाजार की तरह हो गया है, कब कौन गिर जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन गिरने के बाद उठना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कई लोग जान कहकर पुकारते हैं, लेकिन वही लोग कभी कभी दिल तोड़ने में भी पीछे नहीं रहते। इसलिए अब पहचान जरूरी है, दिखावे की नहीं। जो सच में साथ है उसे वादों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्तों को संजोना पसंद करता हूं, वरना गलत तो मैं पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूं। झुकना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। फर्क बस इतना है कि अब मैं हर बार नहीं झुकता, अब सिर्फ वहीं झुकता हूं जहां दिल सच्चा हो। जब भी गुस्सा आए धैर्य बनाए रखना, क्योंकि गुस्सा हमेशा हमें कमजोर बना देता है। जैसे ठंडा लोहा बेहद कठोर होता है, लेकिन गर्म होने पर कोई भी उसे मोड़ सकता है। इंसान भी ऐसा ही है, शांत रहने वाला अटल बनता है और गुस्से में वो खुद को खो देता है। हमेशा शांत रहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम खुद पर नियंत्रण रख पाओगे तब कोई और तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। जो चलता है वही गिरता है, और जो गिरकर उठता है वही अपनी पहचान बनाता है। रास्ते पर कांटे हों या अंधेरा, जो ठहर गया वो हार गया, लेकिन जो बढ़ता रहा उसने खुद को पा लिया। हर दर्द, हर ठोकर, हर दूरी एक ही बात सिखाती है,
अगर तू अकेला चल रहा है तो तू सही रास्ते पर है, क्योंकि जो भीड़ के साथ चलता है वो बस दुनिया की दिशा में बढ़ता है, और जो अकेला चलता है वो अपनी मंजिल बनाता है। सुकून उसी से नहीं मिलता जिसे तुम सुकून समझ रहे हो। असली सुकून तब मिलता है जब तुम खुद से सुलह कर लेते हो। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, जरा सोचो, अगर वो मिल गई तो क्या करोगे? क्या वो तुझे वो शांति दे पाएगी जो तू खुद के अंदर खो चुका है? इंसान हर चीज पाने की कोशिश में भूल जाता है कि सुकून बाहर नहीं, अपने भीतर छिपा है। दुनिया तुम्हें दौड़ना सिखाती है, पर सुकून वहीं पाता है जो रुककर सोचता है, मैं कहां जा रहा हूं? घमंड किस बात का साहब? अगर इंसान का बाहरी दिखावा उतार दिया जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं। वही खून, वही दर्द, वही चाहत, बस कोई उसे छुपा लेता है और कोई जाहिर कर देता है। घमंड हमेशा उस चीज पर होता है जो नश्वर है। चेहरे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन इंसान वही रहता है जो अपने भीतर सच्चा रहता है। इसलिए हमेशा याद रखना, बड़ा वो नहीं जो ऊंचा दिखे, बड़ा वो है जो झुककर भी सम्मानित रहे। जिसे हमारी परवाह ही नहीं उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं, और जिसका मन ही ना हो बात करने का उसे जबरदस्ती मनाने का भी कोई फायदा नहीं। रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलते, उन्हें दिल से निभाना पड़ता है। कभी कभी छोड़ देना सबसे बड़ा सबक होता है, क्योंकि जब तुम किसी को जाने देते हो तभी तुम्हें खुद की कीमत समझ आती है। हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता, कुछ रिश्ते तुम्हारे इम्तिहान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज परछाई से पूछा, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? यही तो जिंदगी का सच है। आखिर में हर कोई अकेला होता है। लोग आते हैं, कुछ राह में साथ चलते हैं, कुछ बस गुजर जाते हैं, लेकिन अंत में जब सब छूट जाता है तब पता चलता है कि असली साथी तो अपनी आत्मा ही थी। इसलिए अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज भले ही मैं तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। वक्त का यही नियम है, आज जो अनदेखा करते हैं कल वही तलाश करते हैं। रिश्ते समय पर नहीं, भावनाओं पर टिके होते हैं। इसलिए हमेशा इतना सच्चा रहो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो अफसोस हो कि उन्होंने तुम्हें खो दिया, क्योंकि सच्चे लोग चले नहीं जाते, बस चुप हो जाते हैं। अगर ये दुनिया इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते जन्म ना लेते, और अगर इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम ना होती। यही तो जीवन की सुंदरता है। ये कभी पूरी तरह अच्छा नहीं, कभी पूरी तरह बुरा नहीं। जो जैसा सोचता है उसे वैसा दिखता है। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाता। इसलिए थोड़ा मुस्कुरा लो, क्योंकि यह सफर दोबारा नहीं मिलेगा। जो नसीब में है वो खुद चलकर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए भागना छोड़ो, बस कर्म करते रहो। जब तुम सही राह पर हो तो मंजिल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलती है। नसीब बदलना चाहते हो तो कर्म बदलो, क्योंकि किस्मत उन्हीं की बनती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। मैं किसी को इज्जत दूं और वह अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की असलियत वक्त नहीं, उसका रवैया दिखाता है। जो सच्चा होता है वो कभी ऊंचा बोलकर साबित नहीं करता, उसका बर्ताव खुद बोलता है। इज्जत हमेशा दोनों तरफ से मिलनी चाहिए, वरना वो रिश्ता नहीं, एहसान बन जाता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। क्योंकि प्यार बिना भरोसे के सिर्फ एक आदत है। भरोसा वो रिश्ता है जो दूरी में भी कायम रहता है। जब दिल टूटता है तो दर्द नहीं, एक सीख मिलती है कि अब किसी को उस हद तक मत चाहो जहां वो तुम्हें तोड़ सके। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। वो खामोशी सबसे तेज चीख होती है जो कोई सुन नहीं पाता, लेकिन यही खामोशी इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि जो बोलना छोड़ देता है वो भीतर से बहुत कुछ समझ जाता है। इंसान अपना वक्त वहीं खर्च करता है जहां वो सच में देना चाहता है, बाकी सब तो सिर्फ बहाने होते हैं। वक्त की कद्र वही करता है जो खुद को समझ चुका है। अगर कोई हमेशा तुम्हारे लिए वक्त निकालता है तो समझो तुम उसके लिए कितने जरूरी हो, और जो वक्त के बहाने बनाने लगे समझो वहां तुम्हारी जगह अब नहीं रही। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। जो खुद का दर्द खुद समझ लेता है वो किसी से उम्मीद नहीं रखता, और यही आज की सबसे बड़ी ताकत है, आत्मनिर्भरता। जब तुम खुद के साथ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। अगर कोई इंसान तुमसे अपनी हर बात शेयर करता है तो समझ लो वह तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है।
लेकिन उस भरोसे को तोड़ना मत, क्योंकि एक टूटा हुआ विश्वास कभी पहले जैसा नहीं होता। इंसान को हमेशा वो याद रहता है जिसने उसे धोखा दिया, और वो हमेशा भूल जाता है जिसने उसका साथ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा रहना सीख लेता है, उसे किसी कंधे की जरूरत नहीं होती। जिंदगी की असली ताकत यही है, खुद को संभालना जब कोई साथ ना हो। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। जो डर के पार देखने की हिम्मत रखता है, वही मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि हिम्मत का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि हार कर भी फिर से खड़ा होना है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वही तुम्हें और मजबूत बना रहा है। यही संघर्ष एक दिन तुम्हारा परिचय बनेगा। जब कोई न समझे तुम्हारा मौन, तब याद रखना तुम्हारी खामोशी भी एक चीख है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें मजबूत बना रही है। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है। वो सिखाती है कि कौन असली है और कौन सिर्फ वक्त के साथ था। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। जब तुम खुद के साथ रहना सीख लेते हो, तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन सज्जा नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। यही तो इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। जो दिखता है हम उसी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी यही सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कभी कभी जो हंसते हैं सबसे ज्यादा, वो भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है, उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। मुस्कुराना तो आसान है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे की खामोशी कोई नहीं देख पाता। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया में दर्द की जगह नहीं, बस दिखावे की इजाजत है। लेकिन एक बात याद रखना, जो मुस्कुराता है अपने घावों के साथ, वो कभी हार नहीं सकता। ये मुस्कान उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जो खुद को सही समझता है, उसे सच्चाई दिखाना बेकार है। वक्त की कीमत पहचानो, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता। अपने वक्त को वहां खर्च करो जहां तुम्हें इज्जत और सुकून दोनों मिले, वरना लोग तुम्हारे जज्बात का इस्तेमाल कर लेंगे और फिर यही कहेंगे, हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना, क्योंकि भीड़ में पूछे सवाल दिखावे के होते हैं, लेकिन अकेले में पूछे सवाल सच्चे होते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि तुम कैसे हो, पर कोई ये नहीं चाहता कि तुम सच में बताओ। इसलिए अब मैं भी मुस्कुरा कर कह देता हूं, मैं ठीक हूं, क्योंकि इस जवाब के आगे किसी को सच्चाई सुनने की फुर्सत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो, उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ, क्योंकि उधार का सुकून हमेशा भारी कीमत लेकर आता है। मेहनत की कमाई में जो तृप्ति है, वो किसी भी सहारे में नहीं। अपने दम पर खड़ा इंसान कभी झुकता नहीं, और जो झुकता नहीं वही वक्त बदल देता है। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिनके कदमों में सच्ची मेहनत होती है, वो कभी दिखावा नहीं करते। ये दुनिया चमक को पहचानती है, पर चलने वालों की थकान को नहीं। इसलिए दिखने की नहीं, बनने की कोशिश करो। मंजिल पर पहुंचने वाला वही होता है जो हर ठोकर से सीखता है, हर गिरावट को सीढ़ी बनाता है। कितना बेईमान है ये दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। ये दिल भी अजीब है, इसे हमेशा वही चाहिए जो मिल नहीं सकता। लेकिन अब समझ आया है कि किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बस एक सच्चाई शुरू होती है। वो सच्चाई जहां अब कोई और तुम्हारे दर्द को नहीं समझता और तुम खुद अपने मरहम बन जाते हो। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया ना बन जाएं। हर बार टूटने के बाद इंसान थोड़ा और सख्त हो जाता है, क्योंकि जब बार बार धोखा मिलता है तो यकीन भी धीरे धीरे मरने लगता है। लेकिन इस कठोरता में भी एक सच्चाई छिपी है। जिसने दर्द को सह लिया, उसने खुद को पा लिया। अब आंसू नहीं बहते, अब बस मन मुस्कुरा कर कहता है, ठीक हूं। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। भीड़ में रहना आसान है, लेकिन सच्चा रहना मुश्किल। हर कोई दिखाना चाहता है कि वो खुश है, लेकिन भीतर से सब थके हुए हैं। इसलिए अब मुझे सुकून चाहिए, दिखावा नहीं। अब मुझे चुप रहना पसंद है,
क्योंकि इस शोर में मेरी आवाज कोई सुनता ही नहीं। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां कि वो आंखों में आंसू ला सके। यही फर्क है अपने और पराये में। पराये चोट लगाते हैं और अपने दिल। अपनों से मिला दर्द सबसे गहरा होता है, क्योंकि उम्मीद वहीं से होती है जहां भरोसा होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। जब सब कुछ खत्म लगता है तब यही उम्मीद कहती है, रुक मत, अभी नहीं। यही उम्मीद वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। यही वो ताकत है जो गिरकर भी हमें उठना सिखाती है। जो उम्मीद छोड़ देता है वो खुद से हार जाता है, और जो उम्मीद थामे रखता है वो हर हार को जीत में बदल देता है। झूठ भी अजीब चीज है। ये कभी किसी को बचाता नहीं, बस सच की राह से भटका देता है। और जब सच सामने आता है तो वो झूठ बोलने वाला खुद अपने ही जाल में उलझ जाता है। असल में सच्चाई में दर्द जरूर होता है, लेकिन वही दर्द इंसान को असली ताकत देता है। जिसने सच का सामना करना सीख लिया, उसने जिंदगी की आधी लड़ाई जीत ली। जिस्म से रूह का निकलना जितना कठिन नहीं, उतना कठिन होता है उस इंसान को दिल से निकालना जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। वो यादें जो कभी मुस्कान देती थीं, अब सन्नाटा बनकर हर रात तुम्हें जगाती हैं। पर यही सन्नाटा धीरे धीरे तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। यही खामोशी तुम्हें सिखाती है कि अब किसी से उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि उम्मीद जितनी मीठी लगती है उसके टूटने की आवाज उतनी ही गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता, क्योंकि मेरा रंग हालात से नहीं, मेरे इरादों से तय होता है। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, इंसान को अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। आज अगर सब साथ छोड़ भी दें तो भी खुद के साथ खड़ा रहना सीखो, क्योंकि दुनिया ताली बजाती है जब जीतते हो, लेकिन लड़ते वक्त तुम्हें अकेले ही रहना पड़ता है। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन अफसोस सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। किसी का भरोसा जीतना कठिन होता है, और एक बार टूट जाए तो फिर पूरी उम्र भी उसे जोड़ नहीं सकती। इसलिए रिश्ते निभाओ तो सम्मान से, और छोड़ो तो भी बिना किसी बदले की भावना के। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतना ही वो तुम्हें भीतर तक बांध देगा, और कभी कभी वही रिश्ता तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इसलिए मोह से पहले सोचो, क्योंकि मोह वहीं खत्म होता है जहां आत्मसम्मान शुरू होता है। जिस पर हक ना हो उसके मोह में पड़ना अपने ही दिल को कैद करना है, और जब दिल कैद हो जाए तो इंसान चाहे जितनी आजादी पा ले, भीतर से हमेशा बंधा रहता है। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं, क्योंकि धोखा वो घाव है जो नजर नहीं आता लेकिन जिंदगी भर टीसता रहता है। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। और जब कोई रिश्ता खत्म हो जाए तो अफसोस मत करना, बस ये समझ लेना कि शायद वो तुम्हें सिखाने आया था, साथ देने नहीं। दुखों का सामना करने से इंसान उतना ऊंचा उठता है जितना कोई किताब सिखा नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी की ठोकरें वो गुरु हैं जो हमें गिराकर भी गिरना सिखाती हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, मगर खाली मत बैठो, क्योंकि जो बैठ जाता है वो वक्त के साथ पीछे छूट जाता है। याद रखो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो या तो तुम्हें आगे बढ़ा देता है या पीछे छोड़ देता है। जिंदगी जब कठिन दौर से गुजारती है तब असल में पहचान करवाती है कौन अपना है, कौन सिर्फ जरूरत का मुखौटा पहने हुए था। अपने ही कभी कभी ऐसे दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाएं। तड़प क्या होती है, यह उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। और यही तो जिंदगी का असली सबक है। तुम्हारे पास चाहे जितना भी हो, अगर सुकून नहीं है तो सब अधूरा है। इसलिए अपने अंदर के सुकून को मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारा असली धन है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। जो तुम्हें हल्के में ले उसे खुद से दूर कर दो, क्योंकि जो तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा वो एक दिन तुम्हें बोझ समझने लगेगा। और जब बुरा वक्त आए तो घबराना मत, क्योंकि वही वक्त तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवाता है और बुरों को पहचानना सिखाता है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। असली ऊंचाई इंसानियत में है और असली धन संतोष में। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर कितना अनोखा है। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर दर्द का सबक अलग है, और यही तो जिंदगी की खूबसूरती है। कोई दो कहानियां एक जैसी नहीं होती। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं, और इस परीक्षा में वही पास होता है
जो हारकर भी खुद को संभालना जानता है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान ही वो रोशनी है जो बुरे वक्त में भी तुम्हारा रास्ता दिखाती है। अच्छा वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन अच्छा इंसान तुम्हें हर बार फिर से उठना सिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उसे मुस्कुराकर देखना और मन ही मन कहना, अब देख, यही बात मेरा सबसे बड़ा कारण बनेगी। क्योंकि कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि किसी ने उन्हें चुनौती दी थी। जब कोई तुम्हें कम आंकता है, तो वही पल तुम्हारे भीतर आग जलाता है, वो आग जो हार को भी जीत में बदल देती है। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है, उसके लिए दुनिया का हर शक बेअसर हो जाता है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो, क्योंकि वही तुम्हारा असली साथी है। जो खुद से खुश है, उसे दुनिया की राय नहीं डिगा सकती। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं, तब दिल की आवाज सुनाई देती है, और वहीं से शुरुआत होती है असली समझ की, कि हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए, वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। क्योंकि किताबें सिद्धांत देती हैं, मगर जिंदगी अनुभव, और अनुभव ही वो दर्पण है जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। जब इंसान अपने गिरने पर भी मुस्कुरा लेता है, तब समझो उसने खुद को पहचान लिया है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करो, उसके लिए दुआ, क्योंकि जो दूसरों की भलाई मांगता है, उसका रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाता है। अच्छा दिखना आसान है, लेकिन अच्छा बनना कठिन, क्योंकि चेहरा तो पल भर में सजाया जा सकता है, पर चरित्र बनाने में उम्र लग जाती है। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो, क्योंकि ऐसे लोगों की आह सीधे आसमान तक जाती है, और उस तक जाने वाले शब्द लौट कर नहीं आते, असर जरूर छोड़ते हैं। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो, वे गैरों के हाथ लग जाते हैं, और जब वो गैर उन्हें संभाल लेते हैं, तब तुम्हें एहसास होता है कि जो आज तुम्हारे पास था, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा अफसोस बन गया। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना, क्योंकि तकलीफ इंसान को मजबूत बनाती है। हर ठोकर एक सबक देती है, और हर सबक के साथ इंसान थोड़ा और परिपक्व हो जाता है। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बचकर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। सच्चे लोग तुम्हें मीठा नहीं बोलते, लेकिन सच बोलते हैं, और सच बोलने वाला इंसान कभी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता, बस तुम्हें जगाना चाहता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। जो बीत गया वो सबक बन गया, जो आने वाला है वो सपना है, और जो अभी है वही असली जिंदगी है। इसलिए अपने आज को जियो, क्योंकि यही वो पल है जिसमें तुम्हारा असली अस्तित्व बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो दुश्मन बन जाए। क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं होती, बस एक सन्नाटा छा जाता है, और वो सन्नाटा तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाता है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तुम उलझे हुए हो वहां जहां कोई मायने नहीं रखता। किसी को दुख देकर खुद बस भी गए तो क्या, और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। जो सुकून दूसरों को मुस्कुराने में है, वो किसी जीत में नहीं। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र यही है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। क्योंकि दूसरों से उम्मीदें जितनी प्यारी लगती हैं, उतनी ही दर्दनाक होती हैं जब टूटती हैं। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। कभी कभी खुद को समझाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक सच्चे कंधे के लिए तरसना पड़ता है। और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग तुम्हारे गम में नहीं, तुम्हारे दिखावे में शामिल होते हैं। अकेलापन बुरी तरह चुभता है, लेकिन यही अकेलापन इंसान को खुद के भीतर झांकना सिखाता है। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब दूसरों की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम सब अपने अंदर की सच्चाई से डरते हैं। जब वही सच्चाई किसी और के मुंह से निकलती है तो अहंकार चुभता है। लेकिन सच यही है, जो खुद को सुनने का साहस रखता है,
वही बदलने की ताकत रखता है, और जो खुद को बदल ले उसे कोई नहीं हरा सकता। आज लोग शहरों में बस चुके हैं, लेकिन सुकून के लिए फिर भी गांव ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतों में रहने के बावजूद मन को अब भी मिट्टी की खुशबू की तलाश है। कितना अजीब है ना, हमने जिंदगी को सुविधाओं से भर लिया, पर सुकून फिर भी खाली रह गया। असल में सुकून किसी जगह पर नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। जब मन शांत होता है तो भीड़ में भी चैन मिलता है, और जब मन अशांत हो तो अकेले में भी बेचैनी रहती है। जो चीज जल्दी मिल जाती है वह ज्यादा टिकती नहीं, और जो टिकती है वो कभी जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि समय ही असली कसौटी है। जो उसे पार कर लेता है वही स्थायी बनता है। इसलिए जब मंजिल में देर लगे तो गुस्सा मत करना, शायद जिंदगी तुम्हें रास्ते का मतलब सिखा रही हो। धैर्य रखो, क्योंकि जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाया नहीं जाता, बल्कि शांत छोड़ दिया जाता है ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जितना बेचैन रहोगे उतना ही उलझोगे, जितना शांत रहोगे उतना साफ दिखेगा। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते, क्योंकि असली रिश्ता वही है जो शर्तों से नहीं चलता और बिना किसी बदले की उम्मीद के निभाया जाता है। आज के दौर में जहां लोग वक्त देखकर बदल जाते हैं, वहां किसी का सच्चा होना ही चमत्कार है। इसलिए अगर कोई तुम्हें सच्चे मन से याद करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि यह दौर दिखावे का है। सच्चाई अब दुर्लभ हो चुकी है। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, बस फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। और जब किसी दिन सन्नाटा तुम्हारा साथी बनेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम्हें संभाल सकता था वही तुम्हारे पास नहीं रहा। दुनिया में सब कुछ लौट कर आ सकता है, पैसा, शोहरत, नाम, लेकिन खोया हुआ भरोसा नहीं। भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, बस रिश्ता खत्म कर देता है। खामोशी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हों, क्योंकि जब शब्दों की कीमत कम होने लगे तब चुप रहना ही समझदारी है। खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती, यह उस ताकत का नाम है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। जो खुद को संभाल सकता है वही दूसरों के तूफान में भी टिक सकता है। और कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है, क्योंकि हर आवाज सुनी नहीं जाती, कुछ सिर्फ महसूस की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। हर किसी की कहानी अधूरी है, बस चेहरों पर मुस्कान का मेकअप चढ़ा है। तुम जिसे देखकर सोचते हो कि वो खुश है, शायद वो भी रातों को वही सोचता है जो तुम सोचते हो। इसलिए तुलना छोड़ो, अपनी रफ्तार पर भरोसा रखो, क्योंकि जिंदगी दौड़ नहीं है, यह सफर है जिसे अपने कदमों की चाल से तय करना होता है, किसी और के नक्शे कदम पर नहीं। कभी भी किसी को छोटा मत समझो। जैसे चींटी रेत पर गिरी चीनी उठा सकती है लेकिन हाथी नहीं, वैसे ही जो छोटा दिखता है वही कभी कभी सबसे बड़ा कमाल कर जाता है। जिंदगी में आकार नहीं, इरादे मायने रखते हैं, और जब इरादा सच्चा हो तो छोटे कदम भी बड़े निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए कभी किसी की हैसियत पर मत जाओ, उसकी मेहनत देखो, क्योंकि मेहनत के आगे तकदीर भी झुक जाती है। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार मां से सीखो, बाकी सब यह दुनिया सिखा ही देगी। पिता सिखाते हैं कैसे गिरकर भी खड़ा रहना है, और मां सिखाती है कैसे टूटकर भी मुस्कुराना है। दुनिया की ठोकरें चाहे जितनी बड़ी हों, लेकिन अगर मां बाप का आशीर्वाद साथ हो तो रास्ते कभी अकेले नहीं लगते। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। लेकिन आज के समय में प्रेम भी सौदे की तरह हो गया है। देने से पहले लोग हिसाब लगाने लगते हैं, जबकि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, बिना वजह होता है। वो जो दिल से निकले और दिल में उतर जाए, वही असली प्रेम है। बाकी सब सिर्फ समझौते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके